अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कारोबार करो, जहाँ पे हम रियल बिजनेस के स्टडी से सीखते हैं कि बड़ी कंपनीज मुश्किल वक्त में कैसे बड़े डिसीजंस लेती है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो या अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो ये केस स्टडी आपके लिए बहुत पावरफुल होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हर बिजनेस इनसाइट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज हम बात करेंगे एक दुनिया की मशहूर कंपनी की, नेटफ्लिक्स की, जिसने एक क्राइसिस फेस की जो उसे ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय करने वाली थी। आज नेटफ्लिक्स दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन 2010 और 2011 में ये कंपनी बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक क्राइसिस फेस कर रहा था। उस वक्त नेटफ्लिक्स डीवीडीज रेंट पर देता था और साथ ही अपनी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस भी शुरू कर रहा था। कंपनी ने डिसाइड किया कि डीवीडी रेंटल्स और स्ट्रीमिंग बिजनेस को अलग कर दे और दोनों की प्राइसिंग भी अलग कर दे। इस डिसीजन के बाद सब्सक्रिप्शन की प्राइस इफेक्टिवली बढ़ गई। रिजल्ट, मिलियंस ऑफ कस्टमर्स ने अपनी सब्सक्रिप्शंस कैंसिल कर दी, कंपनी के शेयर्स गिर गए, पब्लिक बैकलैश शुरू हो गया। मीडिया ने कहा कि ये कंपनी अपने लॉयल कस्टमर्स को इग्नोर कर रही है। इस प्रॉब्लम को जरा डिटेल में समझते हैं। नेटफ्लिक्स के सामने 3 मेजर चैलेंजेस थे। फिजिकल डीवीडी रेंटल मॉडल डिक्लाइन पे था, स्ट्रीमिंग फ्यूचर था लेकिन महंगा था, कंटेंट लाइसेंसिंग महंगी हुई जा रही थी और कंपेटिटर्स मार्केट में आ रहे थे। अगर नेटफ्लिक्स दोनों मॉडल्स को एक साथ मेंटेन करता तो कॉस्ट स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता, लेकिन प्राइस इंक्रीज ने ऑडियंस को शॉक कर दिया। तो सवाल ये था, कंपनी क्या करे? पॉसिबल सॉल्यूशंस। अब चलिए स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। ऑप्शन 1, कंपनी वापस प्राइस कम कर देती। कंपनी अपनी गलती मानकर प्राइसेस वापस कम कर सकती थी और कस्टमर्स वापस आ जाते, लेकिन इससे रेवेन्यू प्रेशर बढ़ता और स्ट्रीमिंग एक्सपेंशन स्लो हो जाता। ऑप्शन नंबर 2, डीवीडी मॉडल को ग्रेजुअली क्लोज करना। कंपनी आहिस्ता आहिस्ता डीवीडी सर्विस बंद कर सकती थी और स्ट्रीमिंग पर फोकस करती। इससे ट्रांजिशन स्मूथ हो जाता लेकिन शॉर्ट टर्म रेवेन्यू पर अफेक्ट होता। ऑप्शन 3, हेवी इंस्ट्रूमेंट इन ओरिजिनल कंटेंट। कंपनी अपनी डिपेंडेंसी हॉलीवुड स्टूडियोज पर कम करने के लिए अपना ओरिजिनल कंटेंट प्रोड्यूस कर सकती थी। ये रिस्की और एक्सपेंसिव डिसीजन होता लेकिन डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकता था। ऑप्शन 4, मर्ज प्राइसिंग बट एड टियर्ड प्लान्स। कंपनी इंट्रोड्यूस करती मल्टीपल टियर प्लान्स ताकि लोग अपने मुताबिक, अपनी जरूरत के मुताबिक प्लान्स चूज करें दैट सूट्स देम द मोस्ट। इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती और बैकलैश भी कम होता। अगर आप नेटफ्लिक्स के सीईओ होते उस वक्त तो आप कौन सा डिसीजन लेते? क्या आप प्राइस कम कर देते? क्या आप डीवीडी बिजनेस बंद कर देते? या आप हैवी इन्वेस्टमेंट कर फ्यूचर पर बेट लगाते? कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके नजदीक सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी होती और क्यों। कल हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि नेटफ्लिक्स ने असल में कौन सा डिसीजन लिया था और उसका रिजल्ट क्या निकला। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें क्योंकि हम रियल वर्ल्ड बिजनेस से सीखते हैं। ये था कारोबार करो। अल्लाह हाफ़िज़।